गुज़श्ता 7 माह से जारी इजरायली जारहियत की बदौलत आज अमरीकी मुआशरा तकसीम हो चुका है। अमरीका भर में यूनिवर्सिटी तलबा कैंपस की हुदूद में सियासी इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर रहे हैं। एक तरफ यूनिवर्सिटी तलबा इसराइल की जंग में अमरीकी हिमायत और हथियारों की सनतों में सरमायाकारी की मुखालफत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमरीकी हुकूमत इजरायली जारहियत की हिमायत कर रही है और साथ ही साथ अमरीकी यूनिवर्सिटी तलबा के एहतजाजी कैंपस को तोड़ने के लिए पुलिस की कार्रवाई पर जोर दे रही है। अमरीकी मुआशरे की तकसीम के साथ मीडिया का किरदार भी पहले की निस्बत ज्यादा नुमाया हो चुका है। अमरीका में मौजूद इजरायली लॉबी की कोशिश है कि मीडिया की तवज्जो को मुकम्मल तौर पर इजराइल मुखालिफ सरगर्मियों और यूनिवर्सिटी के एहतजाज की राह में रखना डालने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अमरीकी लॉबी की कोशिश है कि अमरीका की मदद से जारी नस्लकुशी के अमल से तवज्जो हटाई जा सके और इजराइल पर तनकीद को यहूद मुखालिफ अक़दाम करार देकर फ़लस्तीन के हक़ में उठने वाली आवाज़ों को खामोश किया जाए। अमरीकी लॉबी की तरफ से एहतजाजी तलबा पर लगाए इल्ज़ामात की बात की जाए तो उनके शवाहिद ना होने के बराबर हैं। इसके बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी कवरेज में ज़्यादा वक्त तलबा की मुखालिफ मुहिम में लगा रखा है। अमरीकी मीडिया की कवरेज की वजह से वो तमाम लोग जो इजराइल की जंग की सपोर्ट या मुखालफत करते हैं, वो इस वक्त अमरीका में यूनिवर्सिटीज़ के किरदार पर बहस कर रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि अमरीकी मुआशरे की तकसीम को कैसे ख़त्म किया जाए। अमरीकी मुआशरे में पाई जाने वाली तकसीम मीडिया में भी वाज़ेह हो चुकी है। मीडिया भी पोलराइज्ड हो चुका है। इस वक्त अमरीकी मीडिया 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मीडिया का पहला हिस्सा, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, वो अपने मुनाफा और इश्तहारात के हुसूल के लिए इजरायली जारहियत और इजराइल के हाथों नस्लकुशी का दिफा कर रहा है। मीडिया का यह हिस्सा बहुत तेजी से अपने देखने वालों को खो रहा है और इन न्यूज़ चैनल्स की व्यूअरशिप तेजी से नीचे जा रही है। मीडिया का दूसरा हिस्सा दूसरे दर्जे के मीडिया हाउसेस हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया और इसके ख्यालात को हर मरहले पर चैलेंज कर रहा है। लेकिन मीडिया का यह हिस्सा माली मसाइल का शिकार है। इजरायली लॉबी की मुखालफत की वजह से इश्तहारात ना मिलने के बराबर हैं। मीडिया का तीसरा हिस्सा सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुश्तमिल है, जो इस वक्त अमरीकी नौजवान नस्ल के पसंदीदा प्लेटफॉर्म की हैसियत इख्तियार कर चुका है। आज अमरीकी नौजवान नस्ल मेन स्ट्रीम मीडिया से मुकम्मल तौर पर बेजार हो चुकी है। अमरीकी मीडिया के 3 मुख्तलिफ हिस्सों की तरह अमरीकी मुआशरा भी मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों और नजरियाती जज्बात में तकसीम हो चुका है और यही अमरीकी मुआशरे की फॉल्ट लाइन्स है। गुज़श्ता कुछ माह के दौरान किए जाने वाले पोल्स को अगर देखा जाए तो अमरीका में मुख्तलिफ उम्र और सियासी नजरियात के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है, जिसके मुताबिक अमरीका की नौजवान नस्ल जंग को तनकीद का निशाना बना रही है और बूढ़े लोगों के मुकाबले में फ़लस्तीनियों की हिमायत बेहतर अंदाज में कर रही है। 30 साल से कम उम्र नौजवान नस्ल के तनासुब को देखा जाए तो 60% से ज़ायद फ़लस्तीनियों को मुस्बत अंदाज में देखते हैं, जबकि बूढ़े अमरीकी इजराइल को बेहतर और मुस्बत समझते हैं। ऐसा मालूम होता है कि अमरीकियों की उम्र मीडिया को देखने के अंदाज का तयन करती है। हालिया एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 60% नौजवान अपनी खबरें सोशल मीडिया से हासिल करते हैं। 65 साल या इससे जायद उम्र के अफराद मेन स्ट्रीम मीडिया और केबल चैनल्स पर इन्हसार करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया और केबल चैनल्स को देखने वाले अमरीकी इजराइल और इजराइल की जंग की सपोर्ट करते हैं और इनमें से बहुत कम अफराद सोचते हैं कि इजराइल किसी किस्म की नस्लकुशी का मुर्तकिब है। अमरीकी नौजवान नस्ल सोशल मीडिया, पॉडकास्ट और यूट्यूब पर इन्हसार करती है और वो फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं। नौजवान नस्ल समझती है कि इजराइल जंगी जराइम और नस्लकुशी का इर्तिकाब कर रहा है और अमरीका इजराइल का साथ देकर बराबर का मुजरिम है। सोशल मीडिया पर इजरायली जारहियत की वीडियोस देखने वाली नौजवान नस्ल ही आज अमरीका भर में एहतजाज करती हुई दिखाई दे रही है और अपनी यूनिवर्सिटीज से मुतालबा कर रही है कि इजरायली जंग की सपोर्ट करने वाली कंपनी से लाताल्लुकी का इजहार किया जाए। अमरीकी कांग्रेस और व्हाइट हाउस में बैठी सियासी क़यादत इजराइल की हामी है। यही वजह है कि तलबा के एहतजाज पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। आज के एडिटोरियल को कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि अमरीकी मुआशरा तकसीम हो चुका है। 30 साल से कम उम्र नौजवान नस्ल आज इजराइल को एक गासिब रियासत के रूप में देख रही है और अमरीकी मेन स्ट्रीम मीडिया आज बेअसर होता हुआ दिखाई दे रहा है।
امریکی سیاسی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں نوجوان نسل میں اسرائیل مخالف موقف باعث تشویش ہے اور مستقبل قریب میں یہودی لابی کے لیے امریکی نظام پر کنٹرول مشکل ہو جائے گا۔ 30 سال سے کم عمر ووٹرز امریکی صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ امریکی نوجوان نسل مغرب میں تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔